सिडनी के बोंडाई बीच पर होने वाला खूनरेज हमला अब महज एक सिक्योरिटी वाक़या नहीं रहा है, बल्कि ये आलमी सतह पर रियासती बयानिए, मीडिया प्रोपेगेंडे और सिफारती सच्चाई का एक बड़ा इम्तिहान बनता जा रहा है। ताज़ा दस्तावेज़ात के मुताबिक हमला आवर साजिद अकरम को भारतीय सफारत खाने ने खुद फरवरी 2022 में 10 साला भारतीय पासपोर्ट जारी किया था और इसकी वजह से ये हकीकत वाज़े हो चुकी है अब कि भारतीय हुकाम को पहले दिन से हमला आवर की शनाख्त और उसकी शहरियत का इल्म था। इसके बावजूद हमले के फ़ौरन बाद भारतीय मीडिया ने बगैर किसी तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशे किए और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए आलमी राय आमा को गुमराह करने की कोशिश की। अब मंजर आम पर आने वाले पासपोर्ट ने न सिर्फ इस झूठे बयानिए को दफन कर दिया है, बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अगर भारतीय सफारत खाने को साजिद अकरम की शहरियत का इल्म था तो फिर हकीकत को क्यों छुपाया गया। ये वाकया इस बात का सबूत बनता जा रहा है कि किस तरह दहशतगर्दी जैसे संगीन सानेहात को भी सियासी मकासद, फॉल्स फ्लैग बयानिए और इलाकाई दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल फैसल ये भी है कि हमला किसने किया। सवाल ये है कि सच जानने के बावजूद सच क्यों छुपाया गया और इसको छुपाने के लिए क्यों पाकिस्तान के ऊपर फ़ौरन ही इल्ज़ाम धर दिया गया। क्या जिस तरह से भारतीय हुकाम को ये पता था कि ये दोनों इनकी ओरिजिन भारत से ही है, क्या उसके साथ साथ उनको ये भी पता था, मीडिया को भी, कि ये इल्ज़ाम उन्होंने ये वाक़या होने के बाद पाकिस्तान पर धरना है। वर दे इंस्ट्रक्टेड टू डू दिस बाय देयर गवर्नमेंट? बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम मुसलसल इस पे नज़रें जमाए हुए हैं इस मामले पे, और जैसे कि हमने इब्तदाई में भी कहा कि ये एक सिर्फ सिक्योरिटी का इशू नहीं है, एक चीज़ होती है और उसके बाद पड़ोसी मुल्क उसको खामखा बेपर की हवा देता है और उसके बाद उसको एक वर्ल्डली स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता है। बुरी तरह नाकाम हुआ है इस बार ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखें, और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी और वो लगता था इट वाज ऑल प्लान, और जिस तरीके से उन्होंने अमल डालने की कोशिश की और शुरू से, और इनकी बिल्कुल मदद इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उनका जो सोशल मीडिया था, रॉ सपोर्टेड जो अकाउंट्स थे, उसके बाद अफगान अकाउंट्स भी आए, फिर इजरायली मीडिया भी इसमें आया, और इजरायली मीडिया को जो फीड कर रहा था वो ANI वाले थे। ANI भी अगेन एक मशकूक इदारा है जो इसका EU लैब ने एक्सपोज किया था। लेकिन देखें कि अल्लाह का करना ऐसा ही हुआ कि उनका जो ये थप्पड़ जाके उनके मुंह पे पड़ा जब चीज़ें एस्टेब्लिश हुई। लेकिन अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि वो ही वॉज इन पोजिशन, साजिद जो था इन वॉज इन पोजिशन ऑफ इंडियन पासपोर्ट जो 2022 में फॉर 10 ईयर्स उसको इशू हुआ था। सो वो सरप्राइजिंग है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल था, तो उसने क्यों ऑप्ट किया एक इंडियन पासपोर्ट रखने के लिए। और सब्सिक्वेंटली ही विजिटेड, जो रिसेंटली गए थे फिलीपींस में, और वो भी साउथ ऑफ फिलीपींस में वो मिंडानाओ आइलैंड्स है जहाँ पे बेसिकली मुस्लिम जो हैं दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम फिलीपींस फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। तो उसमें वहाँ पे प्रेजेंस इस्लामिक स्टेट की बताई जाती थी। सो वो लिंक है, अगर हम वैसे डीप में जाएं तो इंडियन रॉ के लिंक्स हैं विद इस्लामिक स्टेट जो दाइश है, और ये भी बताया जाता है इनको साउथ एशिया में लाने वाले जो दाइश है वो इंडियन रॉ ही थी। और फिर देखें कि ताने बाने इस तरह भी बनते हैं, अगर आपको याद हो 2019 में श्रीलंका में हमले हुए थे, कोऑर्डिनेटेड हमले हुए थे ईस्टर के दिन के मौके पे, चर्चिस पे हमले हुए थे, होटल्स पे हमले हुए थे, 250 लोग मारे गए थे। फिर एक जमात थी नेशनल तौहीद जमात, दे क्लेम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 19 के करीब सुसाइडर्स थे उसमें। और बाद में जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई और इनका डिफेंस मिनिस्टर जो श्रीलंका के, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली इनकी इंडोक्ट्रिनेशन और इनकी जो ट्रेनिंग हुई वो तमिलनाडु साउथ इंडिया में हुई। सो साउथ इंडिया जो है बेसिकली वहां पे एक पास में भी रहा और अभी भी है। फिर एक और वाकया हुआ अफगानिस्तान में, अशरफ गनी के दौर में एक दाइश का कैंप वाज रेडेड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, 3 खवातीन वहां पे पकड़ी गई और तीनों इंडियंस थी, साउथ इंडिया की थी और केरला की थी। और वो वहां पता चला कि वो रॉ की डिप्टी डायरेक्टर्स थी और वहां पे वो पेमेंट्स करने गई थी। सो वो भी लिंक इनका है। और मजीद भी ये है कि इनकी 20 ऐसी कंपनियां इंडिया की बात बैन हो गई थी कि दे वर सप्लाइंग कंपोनेंट्स एंड एक्सप्लोसिव के रिलेटेड चीजें दाइश को। सो और इनकी ऐसे ट्रांजेक्शंस हैं
जो बाद में जो वॉच डॉग था उन्होंने कहा कि दे आर सस्पिशियस। सो इंडिया एक बड़ा सॉलिड केस भी बनता है, FATF के लिए भी बनता है, और इन केसेस में आप देखेंगे अल्टीमेटली जाके इनका लिंक यही एस्टेब्लिश होगा कि पीछे इजराइल और मोसाद और इंडिया होगा, क्योंकि बेनिफिशियरी इसमें इजराइल ज्यादा है, क्योंकि दे शिफ्टेड दी जो सारा कुछ जो था ना इस पे शिफ्ट कर दे, इस्लामिक फोबिया पे ले आए, और वहां पे अब एट्रोसिटीज की कोई बात नहीं कर रहे, सारी बात कर रहे हैं स्वीडनी अटैक की। तो ताने बाने आप जो लिंक्स है यू कैन नॉट रूल आउट सर। राइट, एग्जैक्टली। आमतौर पर हम इस तरह का जो फ्रंट पर लोग होते हैं हम उनको देख लेते हैं। मैं आमतौर पर ये बात करती हूँ कि ये वो सिर्फ प्यादे होते हैं जो किसी के हैंड्स में प्ले कर रहे होते हैं, मज़हब के ऊपर बात लाकर इसको मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा दिया था, बट नोबडी एक्चुअली केयर्स कि इसके पीछे से कौन सा मुल्क या फंडिंग या प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। सिर्फ राइटली पॉइंटेड आउट इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि असल में होता यह है कि जो कर रहे होते हैं तो उनका तो सामने समझ लें कि दे आर उनके वो ब्रेन वॉशिंग हो चुकी होती है, वो तैयार होते हैं। पीछे आप चेन में लिंक में पीछे जाएंगे तो जिन्होंने इनको यूज किया वो बहुत पीछे होंगे, दूर, और बाकी चेन में ऐसे लोग होंगे जिनको ये जो लोग यूज हो रहे हैं वो उनको मानते होंगे, एक्सेप्ट करते होंगे, उसी फेज से उनका ताल्लुक होगा और फिर उनको यूज किया। तो सर इंडिया की एक हिस्ट्री भी देख लें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी देखें, चाहे पुलवामा था, पुलवामा में भी एक कश्मीरी बच्चा इस्तेमाल हुआ, लेकिन पीछे सारी कहानी। और आपको अगर याद तो 36 सिंहपुरम में 36 सिख मारे गए थे, तो उसको लेफ्टिनेंट जनरल गिल वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट इन्वेस्टिगेशन टीम। उनका एक वीडियो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ही सेड ये इनसाइड जॉब था। प्रेसिडेंट क्लिंटन वहां पे विजिट करने आए थे तो उनको बेसिकली मैसेज दे रहे थे कि पाकिस्तान ये करवा रहा है, उनकी सिंपैथीज लेने के लिए ये सारी। तो ये स्टेट टेररिज्म है इंडिया की और फास्ट फ्लैग ऑपरेशन है, तो दे आर वेरी एक्सपर्ट्स। एब्सोल्युटली। जस्ट वन लास्ट थिंग सर, ये साल 2025 उससे पहले इंडिया का एक ये बयानिया होता था, हम एलियनेट कर देंगे पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर देंगे हर तरीके से। 2025 का आगाज़ हुआ, मैं तो बल्कि इसको 2023 से लगा लें, फ्रॉम ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, वहाँ पे इंडियन क्लेम्स, उसको डीबंक किया दुनिया ने। फिर ये ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने किया, उसको डीबंक किया पूरी दुनिया ने। अभी रिसेंटली जो ये फाइटर जेट्स जो उनके रफ़ाइल हैं, उनके नंबर भी सामने आ गए, उस चीज़ को भी डीबंक किया पूरी दुनिया ने। पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू नॉट ओनली एनफोर्स अपना बयानिया ऑन द वर्ल्ड, बट उनके जो बयानिया उसके भी सही मरम्मत कर लें। वो जो एलियनेट करना चाह रहे थे, अब उनको पूरी तरीके से एलियनेट किया जाए। जी हाँ, देखिए मेरा ख्याल में कि अगर आप देखिए जो बेइज्जती इनकी हुई है, ह्यूमिलिएशन हुई है, मेरा ख्याल में इनको तो गवर्नमेंट को अभी रिजाइन कर देना चाहिए था। आप देखें कि ये जनक की दवाई ने चंद महीने पहले ये टेल नंबर्स बताए थे। अब की एरो जो ऑस्ट्रेलिया जो ब्रिटिश डिफेंस जर्नल है, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन ली, उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन की भी बात की। उन्होंने कहा कि भाई आप JF-17 थंडर से पाकिस्तान ने उनके S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया। तो पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट हुई, कांग्रेस में रिपोर्ट भी सबमिट हुई, और अब दैट्स वाई देखे पाकिस्तान की रेलेवेंस दुनिया में बढ़ गई है। पाकिस्तान को एक जियो पोलिटिकल प्लेयर माना जाता है और पीयर कंपिटिटर है, इंडिया के साथ है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी आप देख ले, प्राइम मिनिस्टर की देख ले, फील्ड मार्शल जब जाते हैं आप उनकी क्रेडिबिलिटी देख लें, उनकी रिस्पेक्ट देख लें। सो पाकिस्तान ने, अल्लाह का शुक्र है, 2025 एक ऐसा साल आया है पाकिस्तान को 77 साल तारीख में हमने वो चीजें रीगेन कर ली जो ग्लोरी हमारी थी, जो हमने लॉस की थी 71 में। लेकिन यहाँ पे आके आपकी लीडरशिप ने साबित किया कि पाकिस्तान ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक कंट्री है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी ले सकता है, और इनकी लीडरशिप भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकती है, एंड भी साबित कर गए। और आज आपकी हैसियत देख ले दुनिया में, जिस तरीके से आपको रेस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव। एंड वाकई ये बात आपने जो FATF वाली बात की है कि जिस टेरर फंडिंग के लिए आप पाकिस्तान को फंसाते रहे हैं, आज आप खुद वो टेरर फंड करें, पहले पाकिस्तान में अब दुनिया भर में वो टेरर फंड कर रहे हैं, और इसके सबूत भी सामने आ गए। आई एम श्योर इट्स गोना हॉन्ट यू बैक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।